दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2021 के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है मुख्य परीक्षा के लिए। तो क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप लोग ज्वाइन कर लें अगर आपको तैयारी करनी है। क्रैश कोर्स रहेगा मुख्य परीक्षा का पूरा, विथ आंसर की, मतलब आंसर राइटिंग, सॉरी, उत्तर लेखन के साथ मुख्य परीक्षा। तो तैयारी शुरू हो गई है, ज़्यादा समय नहीं आप लोगों के पास, 2.5 महीने हैं टू द पॉइंट। और उत्तर लेखन कैसे किया जाए, कितना श्रेष्ठ आप लोगों का हो सके, इसका प्रयास किया जाएगा। हिंदी निबंध भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है उसमें, तो उसके लिए मेहनत कराई जाएगी। आर ओ के लिए भी आज से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तक हमने रोक के रखा था। अब आर ओ का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, तो बहुत नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको फुल उसके बारे में तैयारी के लिए स्ट्रेटजी बताएंगे। अभी हम कट ऑफ विश्लेषण करेंगे इसमें। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ बताने से पहले हम पिछले वर्ष के कट ऑफ पे जाना चाहेंगे और कितनी सीटें थीं, कट ऑफ कितनी गई थी। तो पिछले वर्ष सीटें लगभग 300-400 थी, 300 लगभग सीटें थी। जनरल के लिए लगभग 87 के आसपास पोस्ट थी, ठीक है, जो जनरल थी। तो जनरल कट ऑफ जो पिछली बार गई थी वो गई थी लगभग 87, मतलब 87 वालों का हो गया था। 87 जिनका था उनका हो गया था, या 89 90 के आसपास जो थे उन सब का हो गया था। 87 पे जो थे या उसके नीचे जो थे उन लोगों का नहीं हुआ था, या फिर 87 के आसपास के उन लोगों का नहीं हुआ था जिनका आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की तो दी नहीं हालांकि, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की जब संशोधित किया होगा उसमें कम हो गया होगा, उन्हीं का नहीं हुआ। ठीक, तो ये था पिछले वर्ष का कट ऑफ। इस बार का पेपर अगर विश्लेषित करें तो इस बार का पेपर पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी उलझाने वाला था। फैक्ट बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछा था, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पूछने का इस बार जो तरीका था वो थोड़ा अलग था, ठीक है। प्रश्न इन्होंने डिज़ाइन इस तरह से किया था कि बहुत आसानी से सॉल्व नहीं किया सकते थे। हाँ, लालच देने वाले प्रश्न जरूर थे। पहला वाला ऑप्शन लालच दे रहा था तो दूसरा वाला आपको उलझा रहा था। तो ऐसे प्रश्नों को टैकल करना बड़ा खतरनाक होता है, और वही हुआ भी है। आप लोग देखोगे धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो कल बता रहे होंगे 100, 150, 100, 115, 110 बता रहे होंगे, अभी उनकी हालत ख़राब हो गई है। वो 90 तक आ गए हैं, 90 के नीचे भी जा सकते हैं, ऐसी भी है। मतलब जैसे जैसे वो आंसर की मिला रहे हैं वैसे वैसे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो कम ही जाएगा, ठीक है। ये मेरा मानना है, अनुमान है मेरा, क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा रहेगी, 15 गुना बुलाया भी जाएगा। और पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम इस बार बात करें कट ऑफ की, तो आपकी कट ऑफ जो है 83 से 86 के बीच रहनी चाहिए, ठीक है। 83 से 86 के बीच ये कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए, ये मेरा अनुमान है जनरल कट ऑफ, ठीक है। बाकी कैटेगरीज की नीचे जाएगी निश्चित रूप से। ये कट ऑफ के कम जाने के पीछे एक कारण और है, बहुत ज़्यादा कम बता भी नहीं रहा हूँ। पिछली बार 87 गई थी, 83 से 86 इस बार रहेगी। उसके पीछे रीज़न ये भी है, सी सेट का बहुत बुरा हाल दोस्तों मुझको लग रहा है इस बार होगा, क्योंकि सी सेट में बहुत बड़े बड़े धुरंधर इस बार काफ़ी बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर फेल हो गए हैं, ये कहना पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही तकलीफ़ देने वाली बात है कि फर्स्ट पेपर जिससे मेरिट बनेगा उसमें पास है और सेकंड पेपर में गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, शायद इस बार प्रश्नों की डिज़ाइन इस तरह से थी कि आप लोग उलझ गए, या फिर कम प्रश्न जिन्होंने किया है बहुत ज़्यादा और उनमें कुछ गलत हो गए हैं, कुछ मतलब 8-10 गलत हो गए। अगर 40-45 किया और उसमें भी 10-15 गलत हो गए तो फिर बॉर्डर लाइन पे आ गए। तो ऐसी स्थिति है बहुत सारे लोगों की। उम्मीद है कि आप लोग पास हो जाएं आंसर की आने के बाद आयोग की। और सी सेट ने इस बार ये बता दिया कि सी सेट की भी तैयारी करने की आवश्यकता है, यूपी पीसीएस की खासकर सी सेट की तैयारी की आवश्यकता है। अभी तक सी सेट का पेपर बड़ा आसान आता था तो आवश्यकता पड़ती नहीं थी, इजीली पास हो जाते थे। हालांकि पिछली बार भी काफ़ी लोग फेल हो गए थे, लेकिन सामान्यतः पास हो जाते थे। लेकिन इस बार का जो फीडबैक मिल रहा है थोड़ा सा वो फीडबैक सही नहीं है। तो 2022 के लिए पीसीएस की तैयारी में हम सी सेट को भी शामिल करेंगे तैयारी के एक अंग के रूप में, ठीक है। सी सेट की अलग से तैयारी करवाएंगे, जिनका सी सेट कमज़ोर है उनके लिए।
उसके लिए एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाकर सीसेट की तैयारी करवाएंगे केवल, ताकि सीसेट में आप लोग रुके नहीं, वो पास हो जाएं। तो ये रहेगी कट ऑफ। अगर आप इसके आसपास आ रहे हैं या फिर कैटेगरी में थोड़ा बहुत नीचे हैं तो फिर आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके ऊपर हैं तो निश्चित रूप से 90 के ऊपर जितने लोग हैं सब मेंस लिखेंगे। और हालांकि आपको आयोग के आंसर की से मिलाना होगा, उसके लिए थोड़ा सा 3-4 दिन वेट करना होगा, लेकिन तैयारी आपको आज से ही प्रारंभ कर देनी है। RO का भी बहुत कम समय बचा है, तो RO के लिए 1 महीने पर्याप्त हैं। 1 महीने चलिए मैं स्ट्रेटजी वाला वीडियो बताऊंगा आपको कि कैसे RO के लिए आपको तैयारी करनी है। PCS के लिए पढ़ा ही है आपने, थोड़ा सा और आपको उसको देखना होगा, क्या क्या देखना है मैं बता दूंगा, और कितनी उसकी कट ऑफ जाएगी, कितनी सीटें हैं, उन सब चीज़ों पे एक अलग वीडियो में चर्चा होगी। मुख्य परीक्षा के लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी। मुख्य परीक्षा के लिए विधिवत उत्तर लेखन कराया जाएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में पढ़ने से ज़्यादा लिखने का महत्व है। अगर लिखेंगे अच्छा नहीं तो कितने भी भारी विद्वान हो वहाँ कुछ चलेगा नहीं आपका। तो बहुत सारे लोगों की आंसर राइटिंग बहुत ही ख़राब होती है, स्किल बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की होती है, उसको डेवलप करना होता है। उसके लिए आपको कम से कम 400-500 प्रश्न तो लिखने ही लिखने होंगे एग्ज़ाम तक, कम से कम। तो उसके लिए आपको रेडी होना होगा। ये जान लीजिए कि अगर आपको मुख्य परीक्षा देनी है अच्छे से यूपी PCS की, तो जी तोड़ मेहनत करनी होगी। एक एक दिन बहुत बहुमूल्य है। आप ये सोचो कि कोई और भी एग्ज़ाम हम दे लें, उसकी भी तैयारी कर लें और मुख्य परीक्षा भी तैयारी कर लें, तो ये संभव ही नहीं है कि आप फिर ऑफिसर बन पाओ PCS। ये एकदम कड़वा सत्य है, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, आप पहले से तैयारी करते आए हैं, लगातार मेंस लिखते आए हैं, ठीक, और इसके पहले प्रीलिम्स के पहले तक पढ़ते रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई अनवरत जारी है। तो आपको ठीक सहूलियत पड़ेगी थोड़ी, लेकिन मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी। आपको चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा। सिलेबस बहुत ही वास्ट है, छोटा मोटा सिलेबस है नहीं। यूपी PCS भी अब अपना स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा कर रहा है, हाई बना रहा है अपने हिसाब से। तो आपको उसी अनुसार चलना होगा, उसी अनुसार तैयारी करनी होगी। आपकी गुणवत्तापरक जो है मटेरियल पढ़ने होंगे, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मैटर्स की भरमार है, कौन कौन सा मैटर आपको पढ़ना है, किस तरह से फैक्ट लिखने हैं, किस तरह से भूमिका लिखनी है, किस तरह से निष्कर्ष लिखना है, बीच का हिस्सा किस तरह से लिखना है, यूपी PCS में किस तरह से नंबर मिलते हैं, UPSC को फॉलो करेंगे या फिर यूपी PCS के आंसर जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करेंगे, क्या है आंसर लिखने का फॉर्मेट, ये सब सारी बातें बहुत गूढ़ बातें हैं। ठीक, इसके अलावा समाजशास्त्र और लोक प्रशासन, इन 2 वैकल्पिक विषयों की भी तैयारी हो रही है। तो आप लोग इन 2 वैकल्पिक विषयों के लिए भी जुड़ सकते हैं। पूरी फुल आपकी आंसर राइटिंग के साथ ही फुल सिलेबस की आपकी यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग अभी ही देर न करें, अगर जुड़ना हो तो अभी जुड़ जाएं। ये मेरा दिया हुआ नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप करके आप लोग डिटेल्स लेकर के जुड़ सकते हैं। RO हो, BPSC प्रीलिम्स के लिए भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, और यूपी PCS मुख्य परीक्षा के लिए। तो जो लोग कॉन्फिडेंट हैं वो लोग जुड़ जाएं, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं हैं आयोग के आंसर की के बाद जुड़ें। ठीक है, और यूपी PCS 2022 के लिए भी फाउंडेशन कोर्स, अभी काफ़ी समय है तो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगा। क्रैश कोर्स में आप लोग जो नया बैच बनेगा उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पढ़ाई लगातार जारी रहेगी, जितना ग्रुप में देता हूँ उतना अगर आप लोग कर लोगे तो कहीं कुछ भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ग्रुप में दिए मटेरियल्स का या तो आप लोग उस PDF का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जितने वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईज़िली पास हो जाएंगे। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है उतना ही कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे, उतना ही करके चले आएंगे। तो ये बार बार मैं कहता हूँ आपको, फिर भी इधर उधर भटकने से, तमाम मटेरियल्स इकट्ठा करने से, इधर उधर की पढ़ाई करने से, वास्ट सिलेबस है उसको और आप वास्ट कर देते हो, है ना। उतना ऐसा करने के चक्कर में क्या होता है, न तो रिवीजन हो पाता है, न तो चीज़ें याद हो पाती हैं, न तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता है। मैंने पूरा प्रयास किया क्रैश कोर्स में आपको कम टू द पॉइंट मटेरियल दूं,
और दिया। जिन्होंने उसको फॉलो किया आज खुश हैं, प्रसन्न हैं, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने वाला है ग्रुप का। आप देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स का आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सबका रहा है। इवन जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे यूट्यूब चैनल हमारा फॉलो किया, सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देखे, उनके भी बहुत ज़बरदस्त फीडबैक हैं, तो रहेंगे भी, क्योंकि टू द पॉइंट चीज़ें मैंने बताई जो आपके परीक्षा में आपको डायरेक्ट दिखी होंगी। परीक्षा खबरी के व्यूअर्स जो हैं, डेली परीक्षा खबरी अभी कुछ दिनों से बंद है, फिर से स्टार्ट होगी। अब मुख्य परीक्षा है आपकी, तो मुख्य परीक्षा के हिसाब से फिर वो सब चलेगा। मैगजीन आती रहेगी पर मंथ, जिस तरह से आपको मिलती है। ठीक है, जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लें। तो जरूरी चीज़ें, टू द पॉइंट चीज़ें, जो क्षेत्र जहाँ से प्रश्न आते हैं मैक्सिमम 120 130 प्रश्न वहीं से आते हैं। 20-25 प्रश्न नए रहते हैं, वो हर बार रहते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 120 130 प्रश्नों को अगर कवर कर लेते हैं, वो आपका रहना चाहिए स्ट्रेटजी में कि 120 से 130 प्रश्न जो आते हैं, हर बार आते हैं जहाँ से, वो हम कवर कर लें, ताकि हमारे इतने हो जाएं आराम से। बाकी करंट अफेयर्स बचा लेगा हमें। ये चीज़ें रहती हैं। तो देखिएगा, परिणाम आएगा तो ग्रुप एकदम ज़बरदस्त हमारा चला है यूपी पीसीएस का। मैंने बहुत पहले ही मटेरियल दे दिया था सबको, इसलिए तैयारी जिन्होंने की है, रिवीजन जिन्होंने बार बार किया है, उनका परिणाम अच्छा आएगा ही आएगा। जिन्होंने भरोसा नहीं किया, इधर उधर भटके हैं, उन्हीं का खराब होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि खराब ना हो किसी भी तरीके से, लेकिन कई लोगों का सीसैट में बता रहे हैं जैसा कि ध्यान न देने की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खराब हो गया, तो उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि फर्स्ट पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है काफ़ी लोगों का। ऐसा यूपीएससी में भी हुआ है, यूपी पीसीएस में भी हुआ है, दोनों परीक्षाओं में यही हाल है। बाकी जानकारी आप व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप नंबर है 9453775039। कोई डाउट हो, कुछ प्रश्न पूछना हो तो इसी पे कर सकते हैं। कट ऑफ मार्जिन जो मैंने बताया, इसी के इर्द गिर्द रहेगा, 83 से 86। ठीक है, 83 भी जा सकता है, 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन 83 से 86 ये एग्जैक्ट कट ऑफ रहनी चाहिए यहीं तक, जैसा पेपर रहा और पेपर के बाद जैसा आप लोगों का फीडबैक रहा, और जैसा मैंने पेपर को देख करके एनालिसिस किया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हवाई बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं। यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट से फालतू बात करना जो है वो अब बहुत सारे लोग क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन खैर टीचर हैं सभी, और सभी मेहनत करते हैं, और सभी का सम्मान है, आपको भी करना चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप जाइए तो कम से कम जो भी टीचर है मेहनत करता है अपनी तरफ से, काफ़ी मेहनत करता है। आपको, चूँकि मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, जब नहीं बनाता था तो मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन जब से मैं वीडियोस अपलोड करने लगा, जब से मैं पढ़ाने लगा, तो मुझको समझ में आया कि एज अ टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। मैटर तैयार करना, ऑथेंटिसिटी देखना उसकी, और उसके बाद जो है वीडियो बनाना, वीडियो बना के अपलोड करना, एडिटिंग करना, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी मेहनत होती है। तो हर टीचर करता है वो काम। कुछ भले ठीक है, उसको वहाँ से आर्थिक लाभ, बिना लाभ के तो कोई काम नहीं करता। आपको भी कुछ लाभ होना है तभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। वो व्यक्तिगत जीवन तो होता ही है, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ ईंधन चाहिए ही हर किसी को। लेकिन डेडिकेशन के साथ हर टीचर काम करता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सम्मान के साथ, विश्वास के साथ, और छोड़िए नहीं अंत तक, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ये मान के चलिए, जो भी टीचर जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वो आपको वो मैटर देगा, स्ट्रेटजी बताएगा ही बताएगा। अगर आप उसको पिंच करोगे, खोदोगे, तो नहीं खोदोगे तो फिर आपके ऊपर जो है फिर ध्यान ही नहीं देगा। जो लोग लगातार लगे रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे, डाउट पूछते रहेंगे, ज़रूरतें अपनी बताते रहेंगे, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, मटेरियल हमें देना है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। टू द पॉइंट मटेरियल हमको प्रोवाइड करवाना है, आपके सिलेबस के अनुसार तैयारी करवानी है, वो हमारा काम है। लेकिन पढ़ना तो आपका काम है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक तो निकलने वाला है नहीं, है ना। अगर ऐसा होता तो फिर टीचर्स ही जा कर के एग्ज़ाम दे आते आपके।
लेकिन ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम आपको ही देना है, वहाँ पे लॉजिक आपको ही लगाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ही वहाँ पर काम करेगा। तो ज्ञान है, ज्ञान की गंगा है, जहाँ भी मिले वहाँ से बटोरिए। ये मत सोचिए कि ये इनका प्लेटफॉर्म है, ये फलाना प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग बोलते हैं अरे वो चैनल, ये चैनल, अरे कोई भी चैनल हो जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से बटोर लीजिए। हर टीचर अपने आप में श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सबका सम्मान है। आप स्वयं में टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है कोई टीचर जो है अलग प्रजाति का कोई जानवर होता है, ऐसा नहीं है। आपके ही बीच के लोग होते हैं, परीक्षा दे रहे लोग होते हैं, कुछ अनुभवी लोग होते हैं, मेहनत करके आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। इतनी सी बात है। अब उतनी सी बात के लिए आप किसी को छेड़छाड़ करो, यूट्यूब पे जा कर के गाली गलौज करो या फिर अपशब्द कहो, ये उचित नहीं होता है। जब पब्लिक सर्वेंट आपको बनना है, ठीक है, लोक सेवा में जाना है, तो अभी से ही आपको डेवलप करनी होंगी चीज़ें, नहीं तो इंटरव्यू में गड़बड़ा जाएगा सारी चीज़ें आपकी। वहीं पर इंटरव्यू में आपका जो ये व्यक्तित्व है वो झलक कर आ जाता है सामने, और फिर उसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर भी, आपके लेखन के, आप जब निबंध लिखोगे ना, यही सब चीज़ें, यही सब विचार आपके जो है नेगेटिव जो थॉट्स हैं, जो आपका ये फ्रस्ट्रेशन है, वो फिर लेख में भी आपके नज़र आ जाता है कहीं ना कहीं। तो आप व्यक्तित्व में अपने बदलाव लाइए। पढ़ाई के साथ साथ केवल पढ़ाई नौकरी पाने के लिए ना करिए, अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लाने के लिए करिए। फिलहाल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना हो तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है। जितने लोग जुड़ेंगे सीरियसली तैयारी करिएगा, जितना देंगे मटेरियल उतना पढ़ते जाइएगा, आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे बिना लाग लपेट के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एग्जामिनर के ऊपर भी 20% छोड़ दीजिएगा कि आपके लेखन को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी 20% उस पर भी डिपेंड करता है, खासकर यूपी पीसीएस में। ठीक है, हालांकि अभी उम्मीद है कि जल्दबाजी में कॉपी जो चेक होती थी अब नहीं होगी, तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे आपके। स्केलिंग वगैरह अब लागू होगी, तो आर्ट्स वालों को भी ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार से हालत ख़राब थी सबकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हालांकि चर्चा और करेंगे, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।